निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने गुरुवार को झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के साथ नई योजनाओं की स्वीकृति और पूर्व की योजनाओं को पूर्ण कर जनता को सौंपा जा चुका है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने और क्या कहा, सुनिए। इसमें जो लास्ट में जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट स्कीम जो कंप्लीट की है उसका मैंने एक विवरण दिया भी। एक हम लोगों ने जो कंप्लीट की है, एक नया हम लोग विधानसभा लास्ट टाइम बना था, इस बार हम लोगों ने एक नया हाईकोर्ट बिल्डिंग का कंप्लीट किया है और ये लगभग 165 एकड़्स में है और लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री है बताओ, और वन ऑफ द आई थिंक ब्यूटीफुल हाई कोर्ट ऑल्सो। आई थिंक जो लोग बोलते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, तो ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभी लास्ट इसी साल इसका इनाग्रेशन हुआ है, तो इसको भी हम लोगों ने बताया है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर दुमका में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है, बहुत ही मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है जो जिसमें सारी प्रकार की फैसिलिटी है। वो हमें लगता है रांची में भी अभी तक नहीं है इस प्रकार का। हम लोग चाहेंगे कि रांची में भी इस प्रकार का हो। झारखंड को एक ऐसे स्टेट के रूप में डेवलप करें कि जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए पूरी 4 लेन कनेक्टिविटी हो। जैसे कि आप देखेंगे कि उसके लिए हम लोगों ने 6 कॉरिडोर जो एक्सप्रेस वे हैं हम लोग के, उसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो डाल्टनगंज से पहले कनेक्ट करके उसको दुमका से कनेक्ट करेगा, तो पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इसके अलावा हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है जो पूरा हम लोग का यहाँ से ईस्ट साइड से आप झारखंड से होता हुआ पलामू साइड पे जाएगा, इस पे जाएगा, जमशेद चांडिल जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो नवादा को कनेक्ट करेगा पूरा यहाँ से जमशेदपुर साइड से। और ये सारे कॉरिडोर जो है ये फीडर रोड से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जुड़े रहें हम लोग के, और जो नेशनल हाईवे हैं उनसे उनकी एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी रहे। तो इस पर हम लोग, इसके अलावा हमारे जो टूरिस्ट एक्सप्रेस वे हैं जो हम लोग बोकारो से जाता है, जो लुगुबुरु जाता है, वहाँ पे है, नेतरहाट को कनेक्शन देने के लिए है, ताकि जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो, एक जर्नी है उसका टाइम कम हो, और एक जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है वो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग का रहे। कहूँगा कि लगभग NHAI के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास से ही, अभी मैं डिटेल भी आऊँगा उसमें, लेकिन मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि NHAI के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं नेशनल हाईवे के माध्यम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इन 4 सालों में इधर चल रही हैं या हम लोगों ने कंप्लीट कराई हैं। जिसमें अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भारतमाला के तहत कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करने की है, जिसमें हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। रांची से बोकारो है जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी, और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं, या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी, तो वो सारी योजनाएं जो हैं लगभग 4 इयर्स के आसपास सैंक्शन हुई है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ के रोड बनती है और ग्रीन फील्ड अगर रोड बनती है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल जो उसमें डेवलपमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर बहुत लाभ होता है।